कल्पना कीजिए कि एक समय था जब ज्ञान किताबों से नहीं बल्कि कहानीकारों के जरिए फैलता था। उस समय मिथकों में मानव विकास के रहस्य छिपे हुए थे, जिन्हें देवताओं और अवतारों की कहानियों के रूप में चतुराई से छिपाया गया था। चूंकि ये कहानियां कहानी के रूप में हैं, इसलिए लोगों ने इन्हें आसानी से समझा, रुचि दिखाई और इन्हें मौखिक रूप से पीढ़ियों तक पहुंचाया। हमारे पूर्वजों ने इन कहानियों को गढ़ा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ज्ञान न केवल संरक्षित रहे बल्कि संजोया भी जाए। भगवान विष्णु का दशावतार केवल दिव्य अवतारों की कहानी नहीं है, यह मानव विकास का एक उल्लेखनीय विवरण है, जिसे चतुराई से पौराणिक कथाओं में पिरोया गया है। विज्ञान और पौराणिक कथाओं को मिलाकर इन आकर्षक कथाओं को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े। साथ मिलकर हम इन कालातीत कहानियों के पीछे छिपे ज्ञान को उजागर करेंगे और पता लगाएंगे कि हमारे पूर्वजों ने हमें अस्तित्व के रहस्यों से जोड़ने के लिए कहानियों का उपयोग कैसे किया। मत्स्य से शुरू करते हैं। विष्णु का पहला अवतार एक विशाल मछली का रूप लेता है। मिथक में मत्स्य पवित्र ग्रंथों और जीवन के बीजों को सुरक्षित स्थान पर ले जाकर दुनिया को एक बड़ी बाढ़ से बचाता है। अब आधुनिक विज्ञान पर नजर डालते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी पर जीवन की शुरुआत पानी में हुई थी। सबसे पहले जीवित प्राणी मछली जैसे थे, जो समुद्र और नदियों में रहते थे। इसलिए मत्स्य की कहानी वास्तव में पानी में जीवन की शुरुआत के विचार को दर्शाती है। इसके बाद हम कूर्मा कछुए से मिलते हैं। मिथक में कूर्मा देवताओं और राक्षसों की मदद करने के लिए समुद्र मंथन के दौरान एक विशाल पर्वत को ले जा रहा था। विज्ञान में हम एक समान विचार देखते हैं। लाखों वर्षों में पानी में रहने वाले कुछ जानवरों ने कछुए की तरह जमीन और पानी दोनों पर रहने की क्षमता विकसित की। मिथक में कछुए की भूमिका पानी से जमीन पर इस संक्रमण को दर्शाती है। फिर हमारे पास तीसरा अवतार वराह है, जिसका अर्थ है सुअर। वराह पृथ्वी को एक राक्षस से बचाने के लिए समुद्र में गोता लगाता है। विज्ञान के अनुसार स्तनधारी, जिसमें सुअर जैसे जानवर शामिल हैं, सरीसृपों से विकसित हुए और जमीन पर रहने वाले पहले जीवों में से कुछ बन गए। यह पानी से ठोस जमीन पर जीवन की गति को दर्शाता है। चौथा अवतार नरसिंह है, जो आधा मनुष्य और आधा शेर है। मिथक में वह अपने भक्त को एक शक्तिशाली राक्षस से बचाता हुआ दिखाई देता है। विज्ञान हमें बताता है कि विकास ने अधिक जटिल जानवरों को जन्म दिया, जिनमें कुछ विशेषताएं मानव जैसी दिखती थी। नरसिंह उस अवस्था का प्रतिनिधित्व करते हैं जब जीवों में ऐसी विशेषताएं विकसित हुईं जो अधिक उन्नत थी और जो हम मनुष्यों में देखते हैं उनके करीब थी। हम यहाँ इस वीडियो में दशावतार और मानव विकास के बीच आश्चर्यजनक संबंध का एक संक्षिप्त अवलोकन साझा कर रहे हैं। अगर हम 100 लाइक्स तक पहुँचते हैं तो हम इन दिलचस्प तथ्यों में और गहराई से उतरेंगे और अधिक खोज करेंगे। तो अभी इस वीडियो को लाइक करें। अगला अवतार वामन है, बौना, 5वां अवतार। वह आकार में छोटा है, लेकिन एक शक्तिशाली राजा को हराने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करता है। विकास में प्रारंभिक मानव, जिन्हें होमिनिड्स कहा जाता है, भी छोटे थे, लेकिन उन्होंने अपने दिमाग का उपयोग उपकरण बनाने और समस्याओं को हल करने के लिए करना शुरू कर दिया। वामन की कहानी दिखा सकती है कि कैसे प्रारंभिक मनुष्यों ने जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धि का उपयोग करना शुरू किया। छठा अवतार परशुराम है, कुल्हाड़ी वाला योद्धा। वह बुराई से लड़ने में अपनी ताकत और बहादुरी के लिए जाना जाता है। मानव विकास में एक समय ऐसा भी था जब लोगों ने शिकार करने और खुद की रक्षा करने के लिए औजार और हथियार बनाना और उनका इस्तेमाल करना सीखा था। परशुराम का कुल्हाड़ी चलाने का कौशल मानव विकास में इस महत्वपूर्ण चरण का प्रतिनिधित्व करता है। राम 7वें अवतार हैं, जिन्हें नियमों और न्याय का पालन करने वाले आदर्श व्यक्ति के रूप में जाना जाता है। मानव विकास का यह चरण तब था जब लोगों ने समुदाय बनाना शुरू किया, सभी के लिए कानून और नियम बनाए। राम की कहानी मनुष्यों के सही और गलत की भावना के साथ एक साथ रहने के विचार को दर्शाती है। 8वां अवतार बलराम है, जो अपनी अविश्वसनीय शक्ति और खेती से जुड़ाव के लिए जाने जाते हैं। उनकी कहानी शारीरिक श्रम और कृषि के महत्व पर प्रकाश डालती है। विज्ञान में
यह कृषि क्रांति से संबंधित है, जब लोगों ने अपना भोजन खुद उगाना और बस्तियां बनाना शुरू किया। शिकारी से किसान बन गए। कृष्ण 9वें अवतार हैं, जो अपनी बुद्धि, नेतृत्व और आध्यात्मिक शिक्षाओं के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने अपने शब्दों से लोगों का मार्गदर्शन किया और हमारे आसपास की दुनिया को समझने के महत्व को दिखाया। विज्ञान में इसे मानव बुद्धि, दर्शन और रणनीतिक सोच के विकास से जोड़ा जा सकता है, जहां लोगों ने जीवन और उसके अर्थ के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। आखिरकार हमारे पास अंतिम अवतार के रूप में कल्कि हैं, एक भविष्य के योद्धा जो बुराई को नष्ट करने और शांति लाने के लिए आएंगे। मिथक के अनुसार कल्कि अभी तक नहीं आए हैं। क्या होगा अगर यह आगमन सिर्फ एक व्यक्ति के बारे में नहीं, बल्कि दूसरे ग्रह से एक उन्नत एलियन के बारे में हो? यह एलियन मानव विकास में अगले चरण का प्रतीक हो सकता है, जो प्रौद्योगिकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता में अद्भुत प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है, जिसकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसे जैसे हम भविष्य के बारे में सोचते हैं, हम नई तरह की बुद्धिमत्ता और जीवन की खोज के करीब पहुंचते हैं, जो हमारे खुद को देखने के तरीके को बदल देते हैं। भगवान विष्णु के 10 अवतारों के बारे में अधिक जानने के लिए उत्सुक हैं? मेरे दशावतार वीडियो में प्रत्येक अवतार की पूरी कहानी देखें। वीडियो के लिए लाइक में डिस्क्रिप्शन देखें या ऊपर आई बटन पर क्लिक करें। इस समाप्त भाग में हमारे पास एक प्रश्न रह गया है। क्या भगवान विष्णु के अवतारों के प्राचीन मिथक मानवता के विकास का पहला सिद्धांत हो सकते हैं? क्या यह सिर्फ एक संयोग है? चाहे आप पौराणिक कथाओं में विश्वास करते हो या विज्ञान के भक्त हो, एक बात स्पष्ट है, इन कहानियों में हम जो देखते हैं उससे कहीं ज्यादा छिपे हुए विवरण उपलब्ध हैं। क्या आपने कभी पौराणिक कथाओं से कोई ऐसी कहानी पढ़ी है जिसके बारे में आपको लगता है कि उसका वैज्ञानिक महत्व है? वह क्या थी और इससे आपका नजरिया कैसे बदल गया? कमेंट्स में अपने विचार साझा करें। अगर इस यात्रा ने आपकी जिज्ञासा को जगाया है, तो हमारे चैनल इंडियन मिथोलॉजी एंड हिस्ट्री की सदस्यता लेकर ब्रह्मांड के रहस्यों को जानने की इस खोज में हमारे साथ जुड़े। लाइक बटन और नोटिफिकेशन बेल को दबाएं, क्योंकि हमारी मिथ वर्सेस साइंस श्रृंखला का अगला एपिसोड हमारे द्वारा सोचे गए ज्ञान को और भी चुनौती देगा।